बैठे हुए हैं, ये बेचने वाला आदमी है। ये फोटो मैं आपको भेजता हूँ। नहीं, ये फोटो ये हुई ही कपल है। हाँ, तो बाज़ाब्ता जब ये बेचा जा रहा है और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उस वक्त बाज़ाब्ता उन लोगों ने वीडियो बनाए थे। हमारे पास वीडियो नहीं है, लेकिन उस वक्त तो वीडियो बनाया गया था सौदेबाजी का कि हम 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं करके। क्या चीज़? वीडियो नहीं है, ये फ़ोटो आई है। थाने के लॉक करके रखा जाता था। तो यहां की पुलिस से हम अनुरोध करेंगे कि इस बच्ची का पूरा डिटेल्स लेकर हम वो तस्वीर आपके जरिए भी, जिन्होंने इसे खरीदा है, जिन्होंने इसे बेचा है, जब ये बच्ची वापस आ गई तो जिसने खरीदा था वो घर वालों को फोन करके कह रहा है कि ये मामले को सुलटा दो करके, ये मामले का सेटलमेंट कर दो। यानी कि आप सोचिएगा कि कितनी हिम्मत है उनकी कि जिसकी बच्ची को उठाकर लेकर गए हैं, उनके घर वालों को फोन करके बोल रहे हैं कि ये मामले को रफा दफा कर दो करके, कंप्लेन वापस ले लो। वो रिकॉर्डिंग भी है। तो अगर एक जिले से महज 200 सवा 200 बच्चियां अगर महज 8 महीने के अंदर गायब हो रही है, हमने पुलिस डिपार्टमेंट ने बाकी अपनी पूरी कार्रवाइयां बंद करना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है, उनको ये हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं, ये बच्ची को आपके फुकट के 1,500 रुपये नहीं चाहिए। अगर आपके पूरे महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहनों के लिए आप पैसा दे रहे हैं, तो हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी लाडली बहनों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम करिएगा। आप महाराष्ट्र के अंदर एक टास्क फोर्स तैयार करिएगा, एक स्पेशल टीम तैयार करिएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करिएगा। और जितनी बच्चियां महाराष्ट्र से गायब हुई है, ये कहां कहां किन किन इलाकों के अंदर किसने खरीदा, किसने बेचा, किस रेड लाइट एरिया के अंदर ये पहुंचाई गई है, ऐसा कौन सा गिरोह है जो रेलवे स्टेशनों के ऊपर बैठा रह रहा है और जो ताक रहा है, जो देख रहा है कि कौन सी बच्ची अकेले आई है, किसको उठाया जाना चाहिए। यानी कि आप सोचिए कि जब ये बच्ची गई वहां पर रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो फौरन मियां बीवी इसके ऊपर टूट पड़े, कहां जा रही हो, कहां रहती हो, किसके पास जाने वाली हो। बातचीत करते करते इसको पानी पिलाने के बहाने पानी पिलाए। यानी कि इसका मतलब यह है कि रेलवे स्टेशनों के ऊपर ऐसा गिरोह सक्रिय तरीके से बैठा हुआ है, जिसका काम यही है कि जहां पर भी कोई बच्ची अकेले नजर आ रही है, उसको कैसा उठाया जाए। हमें यह जानकारी मिली है कि बहुत सारे परिवार वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस के अंदर जा नहीं रहे हैं। तो ये आंकड़े जितने हमारे पास आए, सकता है कि कई ऐसे होंगे जिनका पुलिस के अंदर कोई ये नहीं रहेगा। मैं सिर्फ आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको बच्ची के बारे में, बच्ची की जबानी अगर कुछ सुनना है, लेकिन एक अनुरोध मैं ये करूंगा कि बहनें हमारी भी है। आप तसव्वुर करिएगा कि अपनी अगर कोई छोटी बहन को कोई उठाकर अगर लेकर गया और ऐसा ये गायब हो जाती है, तो हम कितने अपने आप को बेबस महसूस करेंगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एफआईआर के ऊपर एफआईआर फट रही है, क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, कितने बच्चियों को कहां कहां से लाया गया है, कौन सा गिरोह सक्रिय है। यहां पे जब ये बच्ची आई है, हमने 27 तारीख के बाद से लगातार इस शहर के अंदर कहीं ऐसा गिरोह सक्रिय है क्या। कुछ महिलाओं के नाम हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है कि ये महिलाएं कई बच्चियों को बहला फुसला कर कहीं हटा तो नहीं रहे हैं, कहीं लेकर तो नहीं जा रहे हैं करके। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है इसमें। अगर बच्ची से आपको कुछ उनको जो बोलना है वो बेटा तुम है, तो जो भी हुआ था अपने तौर के ऊपर ये टेबल से ज्यादा
बच्चियां जो है वो यहाँ पर वहां पर है। मैंने हमारी जब इंदौर की और हमारी मध्य प्रदेश की टीम से ये किया तो उन्होंने बताया कि 70% बच्चियां जो है वहां पे महाराष्ट्र की रहने वाली है। अब आपको जो भी है, आप बताइए, आपको शुरुआत से बोल दीजिएगा। बैठ जाओ ना, नीचे बैठ के ले सकते हैं ना आराम से, वो बच्ची की हाइट ज्यादा नहीं। वो रख दीजिए, हाँ वो रख दीजिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तफसील से बता। घबराओ मत, मैं हूँ। पहले कहाँ लेके गए थे बताओ? पहले हमको स्टेशन पे मिले थे, वो औरंगाबाद स्टेशन पे। हमसे बातचीत करें, हमको पूछे कहाँ पर जा रहे थे, हमने बताया कि हम नहीं जा रहे हैं हमारे एंटी घर परवनी में। बोले क्या हो गया था, बोले ये ऐसे कुछ हो गया था मेरे घर में, तो इस वजह से हम गुस्सा होके निकल गए। तो बोले आप घर मत जाओ, बोले हमारे साथ चलो। बोले हमने बोले नहीं, हमको हमारे घर जाना है। तो वो बोले कि मतलब, फिर हमको बोले आपका नाम क्या है, तो हमने हमारा नाम बताया, उनको सब बताए। बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते, हमने बोले हम ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते। तो बोले ठीक है, बोले तो आप पानी पीएंगे, बोले तो हमने बोले हाँ पानी पीएंगे। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से। और हमारा तो मतलब बुरखा निकाल के तो वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना दिए, और कैप की टी शर्ट पहना दिए, और मास्क लगा दिए। तो हमने बोले ऐसा क्यों, तो हम ऐसा क्यों बोले, तो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज़ के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज़ को लिए। फिर वहाँ से लेडीज़ को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। फिर इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, जैसे मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर एक दिन रुके। वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज़ को बुलाया, इंदौर की लेडीज़ थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाए। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं, हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते, बोले। तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। हमने बोले ठीक है, तो पानी पिला दिए। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसे ही बोले। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले, यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे, बोले। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप, तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर हम फिर पैसे दे रहे, देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े, फिर मारे जो बेचने वाले थे, वो मामा ने मारे हमको, और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती शादी कराई। फिर शादी कराने के बाद तो मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे, और नशा कराते थे, और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। तो बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था, तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे, और बहुत बुरा बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं दूँ। और पानी का बोले थे तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी, और चाय भी नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं देते। नशा बहुत, बियर, ये जो भी रहता नशे की चीज़ें, तो मेरे को नहीं मालूम, बस वो लाते थे और वो पानी में डाल के पिला देते थे। फिर इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर छुटकारा हम फिर वो जो बड़े भाभी जो थे, उनके घर में उनकी बड़ी बहू, तो हमने उनको बताया कि हम मुसलमान हैं और हमको हमारे घर जाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है, बोले एक दिन पहले
एक दिन पहले हमसे झगड़ा करे। बताओ क्या हुआ था? साहब ने यहाँ से जब भेजे हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ ये था कि सरपंच ऑलरेडी वहाँ खड़ा हुआ था और वो चौकी में किसी को आने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाले वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे वहाँ के, एएसआई, पीआई, जितने लोग थे वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। बोल रहे थे गांव का मामला है, हम लोग बाहर का बाहर सेटलमेंट कर लेंगे, तुम लोग क्यों आ रहे, तुम लोग क्यों मसले बढ़ा रहे। तो हम लोग थोड़ा बाहर रुके। बाहर रुकने के बाद अंदर इन लोग से ऐसा स्टेटमेंट लिया गया कि पूरा फेवर में वो लोग के लिया गया कि बच्ची खुद से आई थी, बच्ची खुद से घर पे से भागी थी, बच्ची यहाँ पर भी खुद से आई। स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट में वो बच्चे के फेवर में लिया गया। हम लोग को अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया गया। बाद में हम लोग जैसा चौकी के नज़दीक जाने लगे तो लोग बढ़ने लगे वहाँ पर। तो साहब ने बोले कि ठीक है, वहाँ पर तुम लोग अंदर ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, हम लोग को उनकी कार्रवाई करने तो अपने यहाँ आने के बाद करेंगे। इन्होंने इसको अपने फादर का नंबर याद था, लेकिन फादर बहुत बूढ़े हैं। वो फादर है तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, अननोन नंबर था उसमें। तो इनके भाई ने फ़ोन उठाया और भाई ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो भाई इमीडिएटली है तो निकला वहाँ पे। उसने बताया कि मैं यहाँ पे मोरका के अंदर हूँ करके। तो भाई अपना इमीडिएट है तो अकेले निकल गया बहन के लिए वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद ये हुआ है कि हमारा एक बंदा उसको मिला, जिसको उसने पूरा सुनाया कि मेरी बहन है और ये बहन ऐसा ऐसा। वो इत्तेफाक से पार्टी का मेंबर निकला। उसने है तो हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष है रफत हुसैन, उनको बताया कि साहब ये ऐसा ऐसा मामला है, एक बच्ची औरंगाबाद की आई हुई है, उसका भाई यहाँ पर है। तो हमने उसकी मदद करने के लिए हम उसके साथ जा रहे हैं। नंदुरबार वाले बंदे ने मेरे को रात में 10 बजे फ़ोन किया। मैं कोई इसमें था, बिजी था, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उससे कंटिन्यूस मेरे को मैसेजेस आए कि सर वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट। मैंने कॉल बैक किया उसको। तो फिर है तो हमने इमीडिएट है तो वो लड़के को कांटेक्ट किए जिसने है तो हमारे नंदुरबार वाले बंदे को कांटेक्ट किया था। फिर वो बंदे से है तो हमने वो लड़के के भाई को कांटेक्ट किए, फ़ोन पे बात किए। फिर उसके पास से है तो यहाँ का घर का पता निकलवाए कि घर कहाँ पे है तुम्हारा, घर वाले कौन है करके। तो फिर हमने है तो यहाँ पे पूरी सेटिंग लगा के है तो उनके घर वालों को रात में 1 बजे बुलाए। उनके फादर भी आए रात में 1 बजे। और फिर हमने पूरा मामला ये करने के बाद बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स बेचारे, वो भी हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं कि वो लोग भी चले और उनका पूरा कोऑपरेशन था कि जिसकी वजह से मतलब वो बच्ची जहाँ से जब निकली तो तब तक है तो वो पूरा साथ दिए उन्होंने, घर तक लाए तक पूरा साथ दिए। क्योंकि एक डर ये था कि पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद भी है तो इनके ऊपर हमला हो सकता है, दूसरा राज्य है, बड़ी गैंग हो सकती है करके। तो इस वजह से हमने यहाँ से है तो बहुत सारे लोहेल साहब के साथ बच्चों को भेजे थे कि सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए कि बच्ची सही सलामत यहाँ पर आ जाए। तो विदिन 24 आवर्स के अंदर ये पूरा हमने ऑपरेशन इसको सक्सेसफुल किया। हमारी ख्वाहिश यही है कि और भी जो बच्चियां गई हुई है, ये बच्चियां वापस आने के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIT गठित करके ये जो बच्चियां गई हुई है उनको अपने माँ बाप के पास वापस पहुंचाएं। देखिए, मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया था कि आपने ये, अगर आप उनके बाप से मिलेंगे तो वो खुद ऐसे हालात के अंदर है कि भाई को ये डर था, बता रहे कि भाई हमारे उसके ऊपर। और मैं कुछ बातें जो है वो अभी कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ। आप लोग का जब कैमरा बंद हो जाएगा तो मैं आपको है तो कुछ जो अंदर की बातें हैं मैं वो आपको बता सकता हूँ कि क्या रीज़न है क्या। ये गई थी 13/5 को, जनवरी को, 13 मई। क्या बात है, ये याद है। 13 मई 2024 और वापस आई 27 जुलाई। अब 27 जुलाई मतलब अब आज के दिन 14 है। हमने जानबूझकर मतलब ये बच्ची को ज़्यादा लोड नहीं तो हमने इसको
वो सीधा इंदौर से जब आई तो ये लोगों ने मेरे पास ही लेके आए, हमने बैठे पूरा बातचीत करे, उसके पूरे परिवार वालों को बुलाए, बातचीत करके हमने इसको बोले कि इसका पूरा टाइम है तो इसने है तो एक रिलैक्स मोड के अंदर आना। फिर उसके बाद मकसद ये था, ये बच्ची को सामने लाने का मकसद ये है कि ऐसी कितनी बच्चियां हैं, हजारों की बात कर रहे हैं, हजारों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी गैंग ऑपरेट कर रही है। आपने बताया कि आप 3 से 4 लेडीज के ऊपर आपकी नजर है, जी क्या है इनके मॉडल कैसे जो पुलिस स्टेशन में पकड़े हैं? देखिए कुछ मतलब जो ये जो वो चलाते हैं बचत गट, एक आध बचत गट से रिलेटेड एक लेडी का नाम सामने आ रहा है सर। कैटरेस का है। मतलब देखिए, मतलब मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन करे। देखिए आपल्या राज्यामध्ये पोलिसांची वेगळी भूमिका आहे, वेगळ्या शाखा आहेत. शोधण्यापासून दक्षिण होण्यापासून बारीक लक्ष त्यांनी या सगळ्या गोष्टींची जाणीव नसावी का? दुसरं की मुलगी ज्यावेळेस मुलीची वडील आई वडील ज्यावेळेस पोलीस स्टेशनला जातात त्यावेळेस एक असं गृहीत धरलं जातं तो भाकील असा एक गृहीत धरलं जातं. असं अनेकदा मला दिसले पोलिसांनी सांगितलं. त्या दोन प्रकारची उत्तरं तुम्ही कशी देखिए ये तो एक फैक्ट था कि बच्ची घर से निकल के गई गुस्से की हालत के अंदर, और ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जो बच्चियां हैं तो छोटी छोटी वजह से तो घर से बाहर निकल जा रहे हैं। अब कितनी बच्चियां हैं तो वापस आ जा रही है, और कितनी ऐसी है जो ट्रैप में फंस जा रही है। भाई एक चीज ये तो समझ में आ गई है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर एक मियाँ बीवी बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ इस तरह का पानी है। जो बच्ची दिखी, हो सकता है यहाँ पे नहीं दिखी होती, उनको परवनी में दिखी होती या मनमाड़ के अंदर दिखी होती, जिस ट्रेन के अंदर जहां पर भी दिखी होती, यानी कि वो पूरी तैयारी से, मतलब वो आदमी का अगर तुम तस्वीर देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये कितना। तो मैं आपको इसको फॉरवर्ड कर दूं। मी सरळ तेच प्रश्न विचारतो. या सिस्टीम मध्ये पोलीस पण सहभागी असू शकतात देखा, का? मी- महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या संख्येत जात आहेत. नाही काय आहे की एक प्रश्नचिन्ह तर निर्माण होतो ना की आपण म्हणजे मेजरली मायनर एक म्हणजे आता काय आहे की दुसरी एक गोष्ट तिथे नाही म्हणजे डॉक्युमेंट प्रमाणे तर ते मेजर, पण तिला बघितल्यानंतर कोणीही सांगू शकणार नाही की हे. आणि दुसरी एक गोष्ट तिथे तिच्या नावाने आधार कार्ड पण तयार करण्यात आलं होतं एका नवीन नावाने. आता तुम्ही समजा की आधार कार्डच्या बाबतीत इतकं आपण बहु करतो की आधार मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंट, आता तिच्या नावावर तिथे एक वेगळा आधार कार्ड तयार करण्यात आलेला आहे. म्हणजे तिचा जन्म काय, कुठे जन्म झाला, कोणत्या नावाने ते आधार कार्ड, म्हणजे नॉन मुस्लिम नावाने तिथे ते मुलीचा आधार कार्ड तयार करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही बघा की किती सिस्टमॅटिक काम असणार आहे त्यांच्या, की उद्या काही झालं तर आधार कार्ड आहे तिच्या वेगळ्या नावाचा आधार कार्ड हे सगळं तयार करण्यात आलेलं आहे. माझा फक्त उद्देश एकच होता या मुलीला आपल्या समोर आणण्याचा, की आपणही याच्यामध्ये सहकार्य करा आणि जास्तीत जास्त आपण कशा प्रकारे एक मोहीम तयार करून आपण कशा प्रकारे आपल्या मुलींना परत आणता येईल याच्या बाबतीत आपण सहकार्य करावे. आपकी पढ़ाई क्या हो चुकी है, कितने पढ़ चुके हैं? 12th में गए थे, एग्जाम नहीं दिए. 12th में 11 पास है, 12th का एग्जाम नहीं. अच्छा, जो गांव में आप थे, जैसे सर बोले कि गांव में बहुत सारे और लड़कियां थी, तो कभी मिले आपको वहाँ पे कोई जैसे आपके वैसे ही है वहाँ पे दबा के रखा है या नहीं मिले तो नहीं. लेकिन है वहाँ? हाँ है, पता चला था हमको कि बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर जो हमारे साथ रहते थे लेडीज, उन्होंने बताया था हमको. घर से तो नहीं निकलने देते थे ना? नहीं निकले नहीं. इसकी वजह से संपर्क में है. हाँ. तो आपको एक ही बार, जैसा सर बोले, एक ही बार बेचा गया या 2-3 बार? नहीं एक ही बार बेचा. कितने में बेचा गया? हम्म? कितने में बेचा गया? 1.5 लाख. तो आप एक ही घर में थे, जितने हाँ. दिन बाहर थे एक ही घर में एक ही घर में. थे? और एक से शादी कराए थे या और मल्टीपल? नहीं एक से करा. धर्म वगैरे कसा आहे? धर्मांतरण करण्याचं बरोबर आहे.
धर्मांतरण म्हणजे काय है तिच्या के हिसाब से भी हाँ शादी है। वो लोग हिंदू रीति रिवाज से शादी कराय उन्होंने फेरे वेरे लगा के उसको है तो लाल तागा ते सगळे ते फोटोग्राफ्स मध्ये आहे तिचं असं आहे की लग्नाचे के फोटो वगैरे पण काढून ठेवले ते. नाही जेव्हा ती बाहेर पडली ना तर तिच्या हातात ते होतं आणि ते लग्न जेव्हा करण्यात आलं होतं तर तिथे ते म्हणजे ते आपल्या स्वतःच्या नातेवाईकांना हे सांगत होते की आमची सोना हाँ हे मतलब इसकी बाजाबता शादी करवा के लेके आए हैं करके उसमें आणि तुम्ही जे प्रश्न विचारले ना हे आमच्या जे तिकडची जे टीम्स आहेत त्यांनी आम्हाला हे सांगितलेले आहे मोरकाच्या जवळच एक रेड लाईट एरिया आहे इंदोरच्या जवळ एक रेड लाईट एरिया आहे तिथे 70% जे आहे ते महाराष्ट्राची मुली आहे असू शकते 70 नाही तर 30 असू शकते 40 असू शकते पण त्यांना हे माहीत आहे मग महाराष्ट्र पोलीसला काय माहित नाही महाराष्ट्र पोलिसांनी का SIT तयार करू नये आणि हे तर वेळ आहे ना सगळं लाडली बहीण चाललेली आहे ना मग हे लाडली बहीण नाही आहे का तर आपल्या शहरातून वाळूज भागातून खूप महिला सगळ्यात जास्त केसेस हो. वाळूज कामगार वस्तीतल्या महिला करतात पोलिसांच्या प्रोसेसनुसार तक्रारी 24 तास वेटन वॉचवर असतात पोलिस हे 24 तासात मुली कुठल्या कुठे ट्रान्सपोर्ट होऊ शकते किंवा ती स्वतः जाऊ शकते त्याच्याकडे गांभीर्याने विचार करायला नाही गेला पाहिजे मुलीच्या बाबतीत जर तक्रार आली तर 24 तास थांबायची गरज नाही. खरी गोष्ट आहे म्हणजे 24 तासामध्ये इकडची मुलगी जी आहे ते विदेशात पण जाऊ शकते म्हणजे रॅकेट असं मोठं चांगलं असेल ना तर सगळं काही शक्य आहे आधार कार्ड तर आपण डुप्लिकेट तयार केलेलंच आहे कुणाच्या नावावरही तुम्ही तयार करू शकतो आणि देशातल्या कोणत्याही कोण्या कोपऱ्यामध्ये 24 तासामध्ये मग हे नियम बदलण्याची आवश्यकता आहे मला असं वाटतं की एकदा कोणती मुली हरवली मिसिंग आहे तर इमिजिएट वायरलेसले कमीत कमी राज्यातले जितके स्टेशन्स आहेत त्यांना सतर्क करण्याची आवश्यकता आहे नाहीतर नियम काय सांगतं की कोणीतरी मिसिंग झालं तर नाही 24 घंटे पोलीस वाल्यांचाही कॅज्युअल अप्रोच असतो नहीं देखो सहेली के पास देख लो सहेली के पास देखो सहेली के पास होगी करके नहीं तो कोई रिश्तेदार के पास ढूंढो 24 घंटे के बाद है तो त्याच्यानंतर मग पोलिसांची जी जबाबदारी आहे ते नातेवाईकांवर सोडून द्यायचं की नाही देखो जाके सहेली के पास गई होंगी मित्र के पास अपने रिश्तेदार के पास चली गई होंगी करके तर याच्यामध्येही काही गंभीर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे मला असं वाटतं असं की असे प्रकरण ज्यावेळेस होतात त्यावेळेस तात्पुरती सहानुभूती त्या पीडितेला मिळते मात्र कायमस्वरूपी लढाई त्या व्यक्तीलाच करावी हो. लागते त्या सतत जी व्यक्ती आहे त्याची दुसरी परिस्थिती तुम्ही सांगितली की फार खूप नक्कीच आहे तर शेवटपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणं आणि जे काही सहाय्य लागेल ते तुम्ही करा ते मी आपल्याला स्वतःला सांगितलेलं आहे की हे एक नॅशनल राष्ट्रीय स्तरचा एक रॅकेट आहे मी एक मुली आणलेली आहे याचा आणण्याचा उद्देश एकच होता की आपण याच्या मार्फत उद्या समजा कोणीतरी आले आपल्याकडे हे सांगायला की माझी मुलगी पण हरवलेली आहे तर त्याच्या बाबतीत आपण एक मोहीम आपल्या सहकार्याच्या वतीने आणि नक्की तिला जे मदत पाहिजे जसं आम्ही केलं ना मी तर रात्री 2 वाजता आणि आपल्याला सांगतो मतलब त्याच्यामध्ये काही हे नाही आहे त्याचा भाऊ आला होता तर त्याच्या थोबाडीत मारलं मी रात्री 2 वाजता की तुने FIR का नाही रजिस्टर केली होती मला राग आला होता पण त्यांची अवस्था अशी आहे की त्यांना कळत नाही होतं की काय करायचं काय नाही करायचं पोलिसांमध्ये गेलं तर काय होणार म्हणजे त्याच्या वडिलांना मला असं वाटत होतं की मी काय करू त्याला उचलून इतकं त्याची अशी परिस्थिती होती ते काय बोलत होते मी काय त्याला विचार सेव्ह अवर सिस्टर्स आहे क्राय नावाची संस्था आहे खूप सारे असे हे आहे पण आता मला असं वाटतं की आपण सगळे एकत्र आले ना तर त्यांना जे सहकार्य लागते किंवा आम्हाला सहकार्य लागेल तर तेही आपल्याकडे अपन एक मुहिम राबवू शकेल पर बैठे हुए हैं ये बेचने वाला आदमी है ये फोटो मैं आपको भेजता हूँ नहीं ये फोटो ये हुई ही कपल है हाँ तो बाज़ाब्ता जब ये बेचा जा रहा है और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और उस वक्त बाज़ाब्ता उन लोगों ने वीडियो बनाए थे हमारे पास वीडियो नहीं है लेकिन उस वक्त तो वीडियो बनाया गया था सौदेबाजी का कि हम 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं करके क्या चीज़ वीडियो नहीं है ये फोटो आई है